अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या आप जानते हैं कि अज़ान की कितनी बड़ी अहमियत है हमारे ज़िंदगी में। हज़रत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अज़ान के बारे में कितनी बड़ी बात फरमाए हैं कि वो डायरेक्टली हमारे दिल पर जाके असर होता है अगर हम समझेंगे तो वीडियो को देखने से पहले इसे सब्सक्राइब और फॉलो करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और जाते जाते एक प्यारा सा कमेंट और लाइक ज़रूर करते हो जाएगा और अपने दोस्तों में ख़ास करके ज़रूर शेयर कीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि अज़ान के बारे में। अज़ान हमारे ज़िंदगी में कितनी बड़ी अहमियत रखती, कितनी बड़ी इम्पॉर्टेंट है जो कि हम उसे समझते ही नहीं है, हम उसे कोई अहमियत नहीं देते। जैसे कि हाल ये है कि जैसे अज़ान होता रहता है तो फिर भी हम मोबाइल्स वगैरह चलाते रहते हैं, लेकिन हज़रत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने क्या फरमाया है। एक दफ़ा अज़ान हो रही थी तो हज़रत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अज़ान की आवाज़ सुनते ही काँप उठे। वो डरने लगे, उनके सर से पैर तक कपाहट उनके बदन में तारी हो गया। तो उस वक्त एक सहाबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज़ किया, या हज़रत अली, आप में अज़ान की आवाज़ सुनते हैं तो इस तरह के क्यों परेशान हो जाते हैं, क्यों आपके बदन में इतनी कपाहट पैदा हो जाती है। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि ये इतनी बड़ी हस्ती का बुलावा आ रहा है, उस रब्बे कायनात दोनों जहाँ के बादशाह का बुलावा आ रहा है। अगर मैं सोचता हूँ कि उसके फ़र्ज़ को मैं पूरी तरीके से अच्छी तरीके से अदा ना कर पाऊँ और उसे राज़ी ना कर पाऊँ, वो मुझसे नाराज़ हो जाए तो मेरा क्या बनेगा, मैं तो बर्बाद हूँ। तो दोस्तों सोचिए, ये उस शेर खुदा हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का फरमान है, जो कि वो कौन थे, वो सहाबी थे, वो हमारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद हैं, अल्लाह के शेर हैं, जिसे अल्लाह का शेर कहा जाता है। और जब हमारा क्या हाल है, हमारा ये हाल है कि हमारे आज के भाई बहन जो भी हैं सब अज़ान होता रहता है फिर भी वो मोबाइल चलाते रहते हैं, मोबाइल में बिज़ी रहते हैं, टिकटॉक देखते हैं, रील्स देखते हैं, कॉमेडी देखते हैं और फालतू वगैरह की बातें करते हैं, यहाँ वहाँ रोड पे टहलते हैं। जबकि ये हुक्म है कि अज़ान की आवाज़ सुनो तो वहीं पर रुक करके, जहाँ पे आप हो, जिस वक्त जहाँ चल रहे हो, उठे हो, बैठे हो, उस वक्त उसी जगह पर रुक करके अज़ान को खामोशी से सुने और उसका जवाब दे। जैसे कि अल्लाह अकबर अज़ान हो रहा है तो अल्लाह अकबर, उसी अज़ान को सुन करके आप उसी को रिपीट करें, यानी कि ये उसका जवाब होता है, अज़ान को सुन करके उसका जवाब दे। लेकिन हमारा यही हाल होता है कि हम अज़ान सुनते रहते हैं और फालतू की बकवास करते रहते हैं, मोबाइल चलाते रहते हैं, रील्स देखते रहते हैं। तो क्या आप ये सोचते नहीं कि जब हज़रत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस हाल में हो जाते थे अज़ान सुनते ही, तो हमारा और आपका क्या बनेगा। क्योंकि अज़ान एक ऐसी मुक़द्दस चीज़ है जिससे शैतान खुद दूर भागता है। अज़ान की आवाज़ जब वो सुनता है तो वो दूर भागता है। दुनिया में 24 घंटा गूंजने वाली कौन सी सदा, वो एक अज़ान की सदा ही है, आवाज़ है जो 24 घंटा दुनिया में ही सुनाई देती है। हर चीज़ बंद हो जाती है, हर आवाज़ बंद हो जाती है, लेकिन अज़ान की आवाज़, अल्लाह अकबर की आवाज़ सारी दुनिया में जब तक ये कायनात रहेगा, जब तक अज़ान की आवाज़ सुनाई देती रहेगी। इसलिए आप सब अज़ान को इतना नॉर्मल तरीके से मत लीजिए। अगर अज़ान आपको सुनाई दे, लब्बैक की आवाज़ आपके कानों में जाए तो आप उस वक्त वहाँ पर खड़े रह करके उसका जवाब दें। फिर जवाब देने के बाद जैसे कि अज़ान हो गया है तो आप जाके मस्जिद में नमाज़ पढ़ें, क्योंकि नमाज के ही हालत में बंदा और अल्लाह दोनों एक दूसरे के ही सामने होते हैं, आमने सामने होते, हम कलाम करते हैं, बात करते हैं। इसलिए जब अज़ान हो जाए तो अज़ान सुनकर आप मस्जिद में जाए, क्योंकि रमज़ान का महीना जैसे कि आ गया तो रमज़ान के महीने में मस्जिद तो एकदम माशाअल्लाह अल्लाह के करम से फुल रहती है, भरी रहती है। लेकिन जब ये महीना ख़त्म हो जाता है तो फिर मस्जिदें सुनसान वीरान हो जाती है। तो क्या हम सिर्फ मस्जिदें रमज़ान मुबारक के महीने में भरी जानी चाहिए? आप ज़रा सोच के देखिए, क्योंकि मस्जिद अल्लाह का पाक घर है और अल्लाह के इबादत के लिए वो जगह बनाई गई है। इसलिए मस्जिद को कभी वीरान खाली नहीं छोड़ना चाहिए। उसे रमज़ान के महीनों के अलावा बाकी 11 महीनों में भी आप इस्लाम में रहें, आप मुसलमान हैं, इसलिए मस्जिदों को आबाद रखिए, उसमें नमाज़ें तिलावत वगैरह कीजिए। ऐसा ना, क्योंकि लोग देखा जाता है क्या बोलते हैं कि जब
रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम कहीं पे आता है तो बहुत से नौजवान हमारे भाई बोलते हैं कि हम तो अपने नबी के लिए जान भी दे सकते हैं, सर भी कटा सकते हैं। लेकिन ये कहने और सुनने की बात है, क्योंकि अगर जो इंसान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से जान दे सकता है, आपका सर कटा सकता है, तो मस्जिद में सर क्यों नहीं झुका सकता है। आज का सवाल यही है आप लोगों से, अगर आप जान देने के लिए तैयार हैं तो मस्जिद में सर झुकाने के लिए क्यों तैयार नहीं है। क्योंकि सबसे ज़रूरी चीज़ जान देने से तो बेहतर ये है कि आप जाके मस्जिद में सर झुकाए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के आगे झुके, उससे दुआएं मांगे। तो अगर आप सच्चे दिल से 5 वक्त की नमाज़ें अदा करते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के आगे, तो आपकी जान देने से भी बढ़कर ये इनाम आपके लिए पाया जाएगा। क्योंकि आप तो हमेशा यही बोलते हैं कि मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कोई गुस्ताखी नहीं देख सकता। अरे भाई, देखने और सुनने से, कहने से तो ये बात नहीं साबित होती है, लेकिन जब आप उस काम को करोगे, अल्लाह के आगे झुकोगे, तो इंशाअल्लाह ज़रूर कोई ना कोई ज़रूर समझेगा कि हाँ, ये इंसान फला जो कह रहा है तो शायद वो कर भी सकता है, क्योंकि वो अल्लाह और रसूल से अपने मोहब्बत करता है। इसलिए आप अज़ान को इम्पोर्टेंट दें, नमाज को इम्पोर्टेंट है। और जब अज़ान सुनाई दे तो अदब से खड़े रहकर उसका जवाब दें, उसके बाद मस्जिद में जा कर के नमाज अदा करें और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करें कि या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें हमेशा पंजगाना नमाजी बना और हमें तिलावत कुरान करने वाला बना और हमेशा हमें नेक अमाल करने वाला बना। आमीन। दोस्तों, कमेंट में आमीन ज़रूर लिखते हो जाएगा। और अगर मेरी बात आप सबको बुरी लग जाए तो अल्लाह के लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि मैं आप सबके दिल को दुखाना नहीं चाहती हूँ। सिर्फ आप सबको मैं अल्लाह और उसके रसूल से मिलवाना चाहती हूँ, उसके रास्ते में लाना चाहती हूँ। मैं भी अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से ये दुआ करती हूँ, अल्लाह आपके साथ साथ मुझे भी हिदायत दे कि मैं भी अल्लाह का ज़िक्र करूँ, अल्लाह की इबादत करूँ। तब तक के लिए मुझे यानी कि अपनी बहन, अपनी बेटी को दुआओं में याद रखिएगा। और दोस्तों, मेरे वीडियो को सब्सक्राइब और फॉलो करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और जाते जाते लाइक और प्यारा सा कमेंट ज़रूर करते हुए जाइएगा। और अपने दोस्तों में ख़ास करके ज़रूर शेयर कीजिएगा कि जो मेरे भाई बहन जो भटक चुके हैं, अज़ान सुनकर की भी वो मस्जिदों की तरफ नहीं जाते, अज़ान के वक्त भी फालतू बकवास करते रहते हैं, और शायद उनके दिल में हिदायत पैदा हो और मस्जिदों की तरफ जाए। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, आप खुश रहिए, सबको खुश रखने की कोशिश कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।